मारने का आदेश है। चलो चलो नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। मीरापुर उपचुनाव में बुधवार को मतदान हुआ। कल इसके नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इसी बीच सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। मीरापुर उपचुनाव के दौरान खूब हंगामा हुआ। जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुआ कि इसकी गूंज लखनऊ तक पहुंच गई। दरअसल इस चुनाव के दौरान सीकरी और ककरौली में खूब जमकर बवाल हुआ। पुलिस पर आरोप था कि मुस्लिम मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मतदान करने से रोका गया, उन पर लाठी बरसाई गई और उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। इस दौरान मुस्लिम मतदाता बहुत अधिक संख्या में सड़क पर इकट्ठा हो गए, सड़क जाम करने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने इन मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसी बीच पुलिस ने इन पथराव करने वालों को रोकने के लिए पिस्टल निकाल ली, लाठियां फटकारी और इन्हें जैसे तैसे वहां से खदेड़ा। इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शाम तक इस कदर वायरल हुआ कि हर तरफ इस वीडियो को लेकर ये कहा गया कि इस जो एसओ है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस वीडियो को अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग द्वारा इस एसओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए जो महिलाओं पर पिस्टल ताने हुए है। इसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने मुजफ्फरनगर एसएसपी ने संज्ञान लिया और तकरीबन 148 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कुछ सपा कार्यकर्ता हैं और कुछ एआईएमआईएम के कार्यकर्ता हैं। बताया गया कि 28 नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, जबकि 120 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल ये पूरी घटना क्या थी, किस वजह से ये वीडियो इस कदर वायरल हुआ, मुजफ्फरनगर में किस तरह से मतदान हुआ, मुस्लिम मतदाताओं ने किस तरह के आरोप लगाए, आइए बताते हैं पूरी घटना क्या थी। मीरापुर में बुधवार को उपचुनाव के दौरान 60% मतदान हुआ है। इस दौरान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चला और इस दौरान दोपहर के समय खूब जमकर हंगामे भी हुए। कई स्थानों पर बहुत कम संख्या में मतदाता पहुंचे तो कई जगह मुस्लिम मतदाताओं ने ये आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें मतदान करने से रोक रही है। आधार कार्ड और आईडी और वोटर पर्ची होने के बावजूद उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा। इसी को लेकर कुछ युवक सड़क पर आ गए थे और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया था। इसके बाद ग्रामीण और ज्यादा संख्या में वहां पे इकट्ठा हो गए और उसके बाद कहा गया कि जो ये लोग थे ग्रामीण वो सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान शाम के समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें एक एसओ महिला पर पिस्टल तानते हुए दिखाई दे रहा है और उसमें 3 से 4 महिलाएं उस वीडियो में पुलिस के सामने खड़ी हुई दिख रही हैं। इससे पहले कुछ और जाने, ये वीडियो देखिए। मारने का आदेश है। चलो चलो मारने का आदेश है। चलो चलो यहाँ चलो। अरे कहाँ खड़े हो? इस पूरे मामले में जहां मीरापुर की मतदान को लेकर सियासत गर्म है, वहीं एक तरफ पिस्टल के मामले को लेकर जो महिला तौहीदा है वो क्षेत्र में हीरो बनकर उभर रही है। सपा नेताओं का महिला के घर आना जाना लगा हुआ है। सपा नेताओं का कहना है कि महिला पुलिस की गोली के आगे डटी रही और वहां से हटी नहीं, इसके लिए उसे अखिलेश यादव से सम्मानित कराया जाएगा। दरअसल इस महिला का कहना है कि वो उसे ये दुख नहीं है कि पुलिस ने उसके सामने पिस्टल तान दी, उसे ये दुख है कि वो अपना मतदान नहीं कर सकी। पुलिस की गोली से उसको डर नहीं लगता। दरअसल ककरौली की ड्राइवर अब्दुल समद की पत्नी तौहीदा बुधवार को मतदान करने के लिए निकली थी। उसने बताया कि उसके जेठ के बेटे ने घर लौटकर बताया कि पुलिस डंडे मारकर मतदाताओं को भगा रही है और उसे भी मतदान नहीं करने दिया गया। ये बात जब परिवार की महिलाओं को बताई गई तो ये जो महिला है तौहीदा, वो परिवार की महिलाओं को लेकर मतदान केंद्र जा रही थी। इसी दौरान उसे रास्ते में पुलिसकर्मी मिल गए और उन्होंने इन महिलाओं को रोक दिया और इसी दौरान उन महिलाओं पर पिस्टल तान दी गई। ये उस महिला का कहना है। हालांकि पुलिस का कहना है कि
मतदाता थे ये सड़क को रोकने का प्रयास कर रहे थे, सड़क पर जाम लगाने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस पर पथराव किया जा रहा था। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसी दौरान ये महिला साइड में आ गई। हालांकि पुलिस ने तोहिदा को भी नामजद किया है। ककरौली थाने में मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया गया है और उसके समेत 28 लोगों को नामजद किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के आज 20 नवंबर को हो रहे उपचुनाव में थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली हैं उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। इस प्रकरण में जिनके द्वारा भी पथराव किया गया है या उपद्रव किया गया था उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिला का कहना है कि वो मुकदमे से नहीं डरती, उसने कोई गलती नहीं की है, वो मतदान करने जा रही थी, उसे पुलिस ने मतदान करने से जानबूझकर रोका है, इसका इंसाफ खुदा करेगा। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 148 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी की मदद से जो उपद्रवी हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनकी पहचान कराई जा रही है और इसमें और भी अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर सकती है। वहीं मुजफ्फरनगर के उपचुनाव की बात करें तो लोकसभा के मुकाबले मतदान की जो रफ्तार है वो काफी धीमी रही। सपा के रणनीतिकारों की चिंता इस वक्त बढ़ी हुई है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जो बूथ हैं उन पर मतदान बेहतर रहने से रालोद और भाजपा के खेमे में काफी सुकून नजर आया है। बसपा और आसपा के नेता अनुसूचित जाति के बूथों का गणित जुटाते रहे हैं। मीरापुर में मतदान की स्थिति कैसी रही, यहाँ कैसा मतदान हुआ, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अमर उजाला वेबसाइट पर प्रकाशित खबरों के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मीरापुर में मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ मतदान की रफ्तार बेहद धीमी नजर आई है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों की अधिकता वाले 16 गांव में 7 माह पहले लोकसभा चुनाव जिस कदर हुए थे उस कदर उत्साह लोगों में नजर नहीं आया। यहाँ मतदान की जो रफ्तार है वो काफी धीमी रही। इस कारण सपा के जो रणनीतिकार हैं उनकी चिंता काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के बूथों पर मतदान बेहतर हुआ, इसे लेकर रालोद और भाजपा के खेमे में काफी सुकून नजर आ रहा है। वहीं बसपा और आसपा के नेता अनुसूचित जाति के बूथों का गणित जुटाने में लगे हुए हैं। हालांकि इसका जो नतीजा है वो कल आपके सामने होगा। कौन जीता कौन हारा ये भी सब साफ हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मुजफ्फरनगर की स्थिति है वो आपको बता देते हैं। किशनपुरा गांव के बूथ नंबर 92 पर सिर्फ 34.98% मतदान हुआ। इसी बूथ की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 67.36% वोट यहाँ पे पड़ा था। बूथ नंबर 93 पर जिले का सबसे कम 29.11% मतदान हुआ। 7 महीने पहले इसी बूथ की बात करें तो लोकसभा चुनाव में यहाँ 59.10% वोट पड़े थे। इसके अलावा सीकरी मजरा योगिंदर में 59.19% मतदान हुआ। दलित वोटर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। केवल मुस्लिम मतों की बात करें तो सीकरी में 10 से 12% मतदान कम हुआ है। गंगनहर के किनारे बसा है एक गांव जोली, यहाँ 3 बूथ ऐसे रहे जहां इस बार 40% से भी कम मतदान हुआ। इसके अलावा भोपाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ नगला बुजुर्ग गांव में मुस्लिम मतदाताओं ने 3 बूथों पर 60% अधिक मतदान किया। लेकिन लोकसभा से तुलना करें तो ये मतदान का औसत काफी कम दिखाई दिया। गांव के मजरा विलायत नगर से सैनी वोट अधिक हैं। यहाँ पर मतदान का प्रतिशत 83.20% पर पहुंच गया। ये लोकसभा चुनाव से काफी ज्यादा रहा है। गुर्जर वोटों की बात करें तो गुर्जर वोटों की अधिकता वाले खरपोड़ गांव में भी मतदाताओं ने खूब दमखम दिखाया है। बूथ संख्या 108 पर 73.45 और बूथ संख्या 109 पर 69.76% वोट पड़े। दोनों बूथों पर लोकसभा चुनाव में क्रमशः 70 और 72% तक वोट गया था। पूरे गढ़ में पहले स्थान पर गुर्जर रहे हैं। कासमपुर खोला को गुर्जर मतदाताओं का गढ़ माना जाता है। लोकसभा में गांव के किसी भी बूथ पर 60% वोट नहीं पड़े थे। लेकिन इस बार बूथ संख्या 217 पर 72.18, बूथ संख्या 218 पर 68.19 और बूथ संख्या 219 पर 62.21% वोट पड़े हैं।
यादवों की बात करें तो यादवों के अकेले गांव में मतदान काफी घट गया। विधानसभा में यादव बिरादरी के अकेले गांव भिड्डाहेड़ी में मतदान का प्रतिशत लोकसभा के मुकाबले काफी कम रहा है। बूथ संख्या 121 पर 58% कम दिखाई दिया। गांव के मजरा विलायत नगर से सैनी वोट अधिक हैं। यहाँ पर मतदान का प्रतिशत 83.20% पर पहुंच गया। ये लोकसभा चुनाव से काफी ज्यादा रहा है। गुर्जर वोटों की बात करें तो गुर्जर वोटों की अधिकता वाले खरपोड़ गांव में भी मतदाताओं ने खूब दमखम दिखाया है। बूथ संख्या 108 पर 73.45 और बूथ संख्या 109 पर 69.76% वोट पड़े। दोनों बूथों पर लोकसभा चुनाव में क्रमशः 70 और 72% तक वोट गया था। पूरे गढ़ में पहले स्थान पर गुर्जर रहे हैं। कासमपुर खोला को गुर्जर मतदाताओं का गढ़ माना जाता है। लोकसभा में गांव के किसी भी बूथ पर 60% वोट नहीं पड़े थे, लेकिन इस बार बूथ संख्या 217 पर 72.18, बूथ संख्या 218 पर 68.19 और बूथ संख्या 219 पर 62.21% वोट पड़े हैं। यादवों की बात करें तो यादवों के अकेले गांव में मतदान काफी घट गया। विधानसभा में यादव बिरादरी के अकेले गांव भिड्डाहेड़ी में मतदान का प्रतिशत लोकसभा के मुकाबले काफी कम रहा है। बूथ संख्या 121 पर 58.81 और बूथ संख्या 122 पर 54.98% वोट पड़े हैं, जबकि लोकसभा में क्रमशः 69.46 और 58.38% मतदान हुआ था। जाट मतदाताओं की यहाँ बात करें तो जाट मतदाताओं की अधिकता वाले गांव में लोकसभा की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी मतदान हुआ है। मनफोड़ा गांव के बूथ संख्या 324 पर 57.82 और बूथ संख्या इसके अलावा लोकसभा में यहाँ क्रमशः इन बूथों पर 53 और 60% तक वोट प्रतिशत गया था। धीराहेड़ी में मतदान ने जो मतदाता हैं उन्होंने काफी जोश दिखाया है। जाट मतों की अधिकता वाले इस गांव में इस बार मतदाताओं को लेकर अधिक जोश दिखा है। गांव के बूथ संख्या 25 पर 74.88 और बूथ संख्या 26 पर 77.5% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव में क्रमशः दोनों बूथों पर 48.65 और 52.78% ही वोट पड़े थे। तो इस तरह से ये मतदान की स्थिति मीरापुर में इस बार रही है और जो नतीजे हैं वो कल आपके सामने होंगे। कल हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।